मोदी नहीं तो इंडिया है ना, इंडिया है ना। मोदी से नाराज नहीं रहते तो बंगाल छोड़ के दिल्ली थोड़ी आते। 9 साल में सब डंका बच गया, पहले डंका नहीं था भारत का। अब बंगाल में आकर के हमारे रविंद्रनाथ ठाकुर का जैसा बड़ा बड़ा दाढ़ी रखते हैं और बड़ा बड़ा बात करके हु पूछ, जो काम नहीं करेगा उनको उठा के गंगा में दहा दिया जाए। सरकार बनाए 24 में, इतना तकलीफ उठाने के बाद सरकार बनाए। हम लोग गांधीवादी हैं, हम सुभाषवादी हैं, हम आतंकवादी नहीं है भैया। वो गरीब के बेटे रहते हैं तो इन गरीबों का बातों को सुनते, हम जैसे गरीबों का बातों को सुनते, मगर मोदी जी अडानी और अंबानी की बात को सुन रहे हैं। देश का नौजवान जाग गया है, देश का युवा जाग गया है, देश की महिलाएं जाग गई हैं, देश के हमारे सीनियर जाग गए हैं। अब मोदी जी का दाल नहीं गलने वाला। ये भारत हम सब का है, किसी की बाप की जागीर नहीं जो कहेगा कि हम 45 तक राज करेंगे। हमारे साथ कुछ बंगाल के लोग हैं, इससे बातचीत करेंगे कि ये क्या सोचते हैं 2024 में, क्योंकि ये मोदी सरकार के खिलाफ अभी धरना दे रहे हैं। उनसे पूछेंगे क्या दिक्कत आ गई आप लोग, मोदी सरकार कह रहे सब कुछ चंगा है, 24 में फिर आ रहे हैं। मोदी सरकार बोल रहे सब कुछ चंगा, सब कुछ चंगा से। सुनिए, चंगा तो है मोदी जी के लिए है, मोदी जी अभी राजा है ना, इसीलिए उसके लिए सब चंगा है। लेकिन जो जमीन में जो रेंग रहे हैं ना, हम लोग जमीन में रहने वालों हैं, उसको पूछो जो क्या चंगा है या क्या बुरा है और क्या अच्छा है। डंका बज गया पूरा विदेशों में, मोदी जी कह रहे हैं विदेशों में डंका बज गया। हम लोग को तो डंका कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। 9 साल में सब डंका बज गया, पहले डंका नहीं था भारत का। अरे मैं तो देखा था, एक टाइम था जब भारत का प्रधानमंत्री गया है तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री छाता पकड़ा है, अभी तो नहीं दिखाई दे रहा है। जो अभी मेरा प्रधानमंत्री हाथ जोड़ता है, इतना इज्जत नहीं होता था पहले का प्रधानमंत्री। पहले मैं तो देखा है अपने हिसाब से, मेरे का जितना जानकारी है, पहले जितना इज्जत अभी नहीं है, क्योंकि अभी हम दलाली कर रहे हैं हर चीज में, हर चीज में। तो ये बताइए, कह रहे विरोधी दलों में सिर्फ ये विरोध कर रहे हैं कि काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। हम आम जनता से पूछो बहुत काम हुआ। तो भैया हमसे मत पूछो ना, आम जनता से पूछो ना कहाँ काम हो गया। आप बताओ, आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं ना, आप बताओ मेरे भाई, जो 14 में जब सरकार आई थी क्या बोला गया था, 15 लाख 2 करोड़ नौकरी। भाई मेरे, मैं भी जॉब कर रहा हूँ, मेरे पास भी कम से कम 1000 आदमी जॉब कर रहा था। आज बैंगलोर जाइए, आज दिल्ली के अंदर देखिए कितना आदमी जॉब से खत्म हो गया है। आपको आप रिपोर्टर है ना, आपको भी अच्छी तरह से पता है। तो फिर भाई मेरे कहाँ से रोजगार मिला? फिर मोदी जी दावे कर रहे हैं कि इस बार ना 90% सीट ना बंगाल से लाएंगे 2024 में। हाँ 90% हारेंगे, 99% हारेंगे, जीत के नहीं लाएंगे। 99% हार के बात कर रहे हैं, 24 में नहीं बना रहे। अरे सरकार बनाए 24 में, इतना तकलीफ उठाने के बाद सरकार बनाए। जो आदमी हमेशा बोल रहा है 70 साल में कोई कुछ नहीं बनाया, 9 साल में हम सब बना दिया। तो मैं तो देख रहा हूँ 9 साल में इंडिया की जितनी सरजमीन थी बिक गई, रेल बिक गया, तेल बिक गई, ONGC बिक गया, एयरपोर्ट बिक गई, LIC बिक गई। तो बचा क्या मेरे भाई, देश में बचा क्या? बढ़िया सुविधा के लिए सब चीजें किया जा रहा है। अरे मेरे भाई बढ़िया सुविधा सुनिएगा, रोड जो बन रहा है ना, रोड का टैक्स गाड़ी खरीदते वक्त दे देते हैं। ये टोल टैक्स में जब जहाँ भी चलिएगा ना टोल देना पड़ता है, यही सुविधा है ना मेरे भाई। मोदी नहीं तो कौन कह रहे, मोदी के बराबर कोई नेता ही नहीं है। मोदी के बराबर नहीं है भाई, बोलो जो मोदी के साथ झूठ के बराबर कोई नहीं है। सच्चाई या झूठ की लड़ाई है मेरे भाई। झूठ बोलते हो तुम बोलो ना मेरे भाई। 14 में क्या बोला गया था, 15 लाख मिला क्या, 2 करोड़ नौकरी मिला क्या? तो झूठ से शुरू हुआ ना, झूठ से शुरू ही हुआ था ना उसका राजनीति। अभी फिलहाल लाइमलाइट में है, उसकी झूठ बहुत आदमी को अच्छी लगती है। अमित शाह कह रहे 45 साल कोई नहीं आने वाले। अमित शाह कह रहे 45 साल कोई नहीं आने वाले। हो सकता है मेरे भाई घोटाला करेंगे, हो सकता है ये भी हम हैक करके वो लोग अपना राज कायम कर लेंगे, इसलिए आगे से बोल रहे हैं 45 साल कोई नहीं आएंगे। अच्छा आप बताइए, देश स्वाधीन से लेकर कांग्रेस कितने दिन राज किया है? कांग्रेस कितने दिन राज किया? 70 साल कांग्रेस का भी बोला था मैं रहेंगे, लेकिन जब गया ना तो गया ना। वो भी बोल रहा है
ना, जब जाएगा ना, जाते वक्त किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। मोदी नहीं तो कौन कह रहे? मोदी के बराबर कोई नेता ही नहीं तो कौन? क्या भारतवर्ष में एक मोदी ही नेता बचा हुआ है, बाकी कोई नहीं है? आपको कोई दिखाई नहीं दे रहा है? हमें नहीं, भाजपा वाले कह रहे कोई नेता ही नहीं है। अरे भाई, भाजपा का मेन जो है प्लेटफॉर्म झूठ से शुरू और झूठ पे खत्म, झूठ से शुरू झूठ पे खत्म। अभी फिलहाल वो लोग के पास देखिए, भाजपा का नेता बनना है, नहीं ना पहले झूठ बोलो, मीडिया के सामने आ जाओ, नेता बन जाओगे। मोदी नहीं तो कौन? नाम तो लीजिए एक कम से कम। मोदी नहीं तो इंडिया है ना, इंडिया है ना, इंडिया है ना। सारे चोर इकट्ठे हो गए, उनसे कुछ होगा नहीं। अच्छा एक बात मेरे को बताओ, सबसे बड़े चोर कौन? देश की जो जमीन बेचती है वही चोर सबसे बड़ा होता है ना। तो सबसे बड़ा चोर कौन? चोर बताने से पहले, किसी को चोर बताओगे तो पहले अपने पीछे झांक के देखना पड़ेगा। नोटबंदी से लेकर सबसे बड़ा क्राइम नोटबंदी के टाइम हुआ था, गवर्नमेंट कौन था? अब बोला क्या गया था? फेक करेंसी, सब एक फेक करेंसी को बंद करने के लिए नोटबंदी हो रहा है। ब्लैक मनी वापस आएगा। बताओ मेरे भाई, ब्लैक मनी 1000 आया क्या? 1000 रुपया ब्लैक मनी आया क्या? बोलो, नोटबंदी हुआ, झूठ बोला गया। आदमी को लाइन 24 में दोबारा इंडिया गठबंधन आ पाएगा। सुनिए, आदमी त्राही त्राही हो रही है, आदमी परेशान है। जो जमीन पे चलने वाला आदमी परेशान है, जमीन में चलने वाला आदमी वोटिंग करेगा, बता देगा 24 में क्या होने वाला है। बीजेपी बौखला गया है, बंगाल से बीजेपी को डर लगता है, ये चीज हम लोग को अच्छा लगता है। मोदी से नाराज क्यों है भाई? अरे भैया, मोदी से नाराज नहीं रहते तो बंगाल छोड़ के दिल्ली थोड़ी जाते हैं, बंगाल छोड़ के दिल्ली थोड़ी जाते हैं। अगर नाराज नहीं होते तो हमारा पैसा क्यों नहीं मिल रहा भाई? मोदी कह रहे हैं 24 में हम बंगाल जा रहे हैं, 90% सीट। भैया, बंगाल मोदी जी आएंगे 24 में आएंगे, सिर्फ इलेक्शन के वक्त आएंगे, इलेक्शन के वक्त आएंगे। इसीलिए तो हम मोदी जी को खोजते खोजते दिल्ली आ गए हैं, मगर मोदी जी बगल में बैठे हैं, यहाँ नहीं आ रहे हैं। मोदी कहते गरीब के लिए हम काम करते 24 घंटा 18 घंटा। इतना गरीब लोग के लिए काम किए कि बंगाल का पूरा गरीब, बंगाल का गरीब उठ करके आज दिल्ली का यहाँ मैदान में बैठा है। भैया ये अडानी नहीं है, इनका शकल देखिए, अंबानी है, ये अंबानी है। 100 दिन का मजदूर है और 100 दिन का मजदूर अपनी मेहनत की कमाई मांग रहा है, मोदी जी वो नहीं दे रहे हैं। हमें शर्म है कि हम एक ऐसे देश में रह रहे हो। गरीब का बेटा है, गरीब के लिए ही हम काम करते हैं। ले भैया, कौन सा गरीब का बेटा भाई? अगर वो गरीब के बेटे रहते हैं तो इन गरीबों का बातों को सुनते, हम जैसे गरीबों का बातों को सुनते, मगर मोदी जी अडानी और अंबानी की बात को सुन रहे हैं। बताइए, अगर काम नहीं कर रहे हैं इंडिया तो 24 में वो दावा कैसे कर रहे हैं कि फिर से आएंगे? दावा सिर्फ अडानी और अंबानी के दम पर कर रहे हैं। उनको मालूम है कि अडानी और अंबानी रहेगा तो देश को हम जीत लेंगे, मगर आम जनता जाग गई है, देश का नौजवान जाग गया है, देश का युवा जाग गया है, देश की महिलाएं जाग गई हैं, देश के हमारे सीनियर जाग गए हैं। अब मोदी जी का दाल नहीं गलने वाला। मोदी नहीं तो कौन भाई साहब? मोदी नहीं तो कौन? इंडिया, इंडिया। सारे चोर वहाँ जाके बैठ गए इकट्ठे। तो वॉशिंग मशीन किनके पास है? मोदी जी के पास है। मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, ये सब कौन है भैया? अगर इंडिया चोर है तो बाकी ये सब कौन है? इंडिया इस बार 2024 में सरकार बना रही है और फुल बहुमत के साथ दिल्ली में बैठेगी। का बयान सुने, 45 साल वैकेंसी खाली नहीं है, भाजपा ही आएगी। 100% आएगी भाई। भाजपा के 45 साल तक कह रहे भाजपा है। हिंदुस्तान उनके बाप का है, हिंदुस्तान उनके बाप का है, भारत उनके बाप का है। ये भारत 125 करोड़ देशवासियों का है, ये भारत हम सब का है। किसी की बाप की जागीर नहीं जो कहेगा कि हम 45 तक राज करेंगे। राज वही करेगा जो काम करेगा, जो काम नहीं करेगा उनको उठा के गंगा में दहा दिया जाए। नहीं कर रहे हो आपके हिसाब से? अरे भैया, काम करते तो यहाँ आते हैं, काम करते तो हम बंगाल से यहाँ आते। हमारे नेता अपना गला फाड़ रहे हैं चिल्ला करके, यूं फाड़ रहे गला। मोदी जी को सुनाई नहीं दे रहा है, क्यों भैया? मशीन लगवाना है क्या भाई साहब? क्या लगता है कि ये मोदी जी जो दावे करते हैं गरीब के लिए 18 घंटा काम करते हैं, तो उस पर क्या सोचते हैं? मोदी जी खाली अपने दोस्त अडानी के लिए काम करते हैं। मोदी जी खाली अपने दोस्त मुकेश अंबानी के लिए काम करते हैं। मोदी जी बस पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं, वो और किसी के लिए काम नहीं करते। गरीब के लिए अगर काम करते तो गरीब आज यहाँ आता। आज चाय वाला क्यों पूंजीपतियों के लिए काम करेंगे? तो चाय वाला अपने आप को कहते हैं। अरे भाई, मोदी जी का जो बोली होता है, बोलने का
देखिए विकास वो अपना विकास वो बोलते हैं, पर उनका विकास ऐसा है कि सुनाई जाता है, दिखाई तो जाता नहीं है। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, कोई विकास आपको दिखाई दिया? आपको विकास दिखाई दिया? अगर विकास आंदोलन करने का हक है ना भैया, है? आप रिपोर्टर हैं, आपको हक है ना सवाल पूछने का, हमें हक है अपनी आवाज उठाने का। इतना पुलिस फोर्स क्यों, इतना पुलिस फोर्स क्यों? हम यहाँ पर झगड़ा करने आए हैं? हम अपनी बात को देश के आम जनता तक पहुँचाने आए हैं, देश के प्रधानमंत्री को पहुँचाने आए हैं कि हमारी बातों को सुने और हमें हमारा हक का पैसा दें। तो इतना पुलिस क्यों है, क्यों हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा, क्यों? आप लोग हर एक बस प्रोटेस्ट करते हैं, विरोध करते हैं, चुन के तो देखिए एक बार भैया। हम लोग गांधीवादी हैं, हम सुभाषवादी हैं, हम आतंकवादी नहीं है भैया जो मशीन गन लेकर के आंदोलन करे। आंदोलन क्या मशीन लेकर करेंगे? अगर आंदोलन करना है तो गांधी जी का बताया हुआ रास्ता में आंदोलन। हम ही नहीं करने देते हैं, ममता बनर्जी के विरोध में, इसीलिए रास्ते में आ गए। एक बीजेपी का नेता आकर के हमसे यहाँ बात कर ले, यहाँ आकर के बात कर ले। कब दीदी ने रोका है? दीदी ने काम करने से कब रोका है? आपने हमारा घर निर्माण का पैसा नहीं दिया। बड़ा बड़ी बात करते हैं, बंगाल में आकर के हमारे रविंद्रनाथ ठाकुर का जैसा बड़ा बड़ा दाढ़ी रखते हैं और बड़ा बड़ा बात करके हु पूछ। कहाँ गए नेता सब? बीजेपी का एक नेता अगर बंगाल में काम करता तो हमें आके यहाँ आवाज नहीं उठाना पड़ता। कह रहे सबका साथ सबका विकास, उन्हीं का नारा है। सबका साथ मोदी और अडानी का, अंबानी का विकास, और किसी का विकास नहीं है। अगर विकास होता तो मेरा भाई यहाँ खड़ा नहीं होता, अपना राइट की बात नहीं कहता। ये हमारा आंदोलन हमारे अपने लिए नहीं है, आम मजदूर के लिए है। बंगाल से मोदी जी को आखिरी संदेश एक ही है भैया, अगर आप गोदी मीडिया नहीं तो दिखाएंगे जरूर कि मोदी जी आप जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं तो हमारी माओ का 100 दिन का पैसा क्यों नहीं दिए? अगर आप पैसा आज दे देते वो बेटी और पढ़ेगी और लिखेगी, देश का नाम होगा। आप क्यों नहीं बंगाल को वंचित क्यों कर रहे हैं? क्यों आप उन राज्यों को वंचित कर रहे हैं जहां आपकी सरकार नहीं है? ये